वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ अकाउंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 12 अकाउंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम लोग को कुछ एंट्रीज पास करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या लिखा हुआ है, चारू, ध्वनि, इग्नोर एंड पावनी ये सब पार्टनर्स है फर्म के अंदर। दे हैड एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप फ्रॉम लास्ट ईयर ओनली थ्रू अ वर्बल एग्रीमेंट। सो यहाँ पे इन शॉर्ट इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी, ये लोग वर्बल एग्रीमेंट के थ्रू एक पार्टनरशिप के अंदर एंटर हुए थे। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल्स टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल्स कंट्रीब्यूट किए थे और फ्यू पार्टनर्स ऑल्सो प्रोवाइडेड लोन टू द फर्म, कुछ पार्टनर्स ने लोन भी प्रोवाइड किया था। विद इन अ ईयर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजन ड्यू टू द सर्टेन डिसएग्रीमेंट्स एंड डिसाइडेड टू रिजॉल्व द फर्म। यानी कि यहाँ पे हम लोगों का एक साल के अंदर ही झगड़ा होने लग गया। सो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग को फर्म को बंद कर देना चाहिए, रिजॉल्व कर देना चाहिए। द फर्म हैड अपॉइंटेड मिस काव्या एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर एंड लीगल कंसिस्टेंट टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसेस। सो यहाँ पे जो फर्म है उसने काव्या को अपॉइंट किया था कि वो डिसोल्यूशन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करे। ओके, सो यहाँ पे इन द फर्स्ट इंस्टेंस जो काव्या थी उसने ट्रांसफ़र कर लिए थे सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, बट उसके बिजी शेड्यूल की वजह से उसने ये जो भी काम था रियलाइजेशन अकाउंट का, जो भी मेंटेन करने का जो भी काम था, उसने हम लोगों को डेलीगेट किया है और यहाँ पे हम लोग को उसके बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट एंट्री पूछी है, ध्वनिज लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। ओके, सो यहाँ पे जो ध्वनि है उसका लोन था 50,000 और हम लोगों ने इसको सेटल किया कैसे, 42,000 में। सो सबसे पहले ध्वनि का लोन अकाउंट तो ऑब्वियसली डेबिट होगा। सो यहाँ पे आप लिख दो ध्वनिज लोन अकाउंट विच विल बी डेबिटेड। ओके, और यहाँ पे आप जो भी पैसा दोगे वो कहाँ से होगा, टू बैंक, या तो फिर कैश भी लिख सकते हो। सो टू बैंक। एंड यहाँ पे हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट भी रोल प्ले करेगा। क्यों प्ले करेगा, बिकॉज यहाँ पे 50,000 का ध्वनि का लोन था, हम लोगों ने सेटल अप किया बाय 42,000, तो बाकी का जो 8,000 था वो फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, सो वो जो प्रॉफिट होता है ना वो हम लोग को हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही दिखाना पड़ता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो 50,000 का लोन, 42,000 हमको सेटल करने में लगे एंड 8,000 का हमें प्रॉफिट था, इसलिए हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया। सो यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग ध्वनिज लोन सेटल्ड। नरेशन जितना शॉर्ट हो और जितना इजी वर्ड्स में हो, जितना सिंपल वर्ड्स में हो, उतना ही नरेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नरेशन लिख दिया है, बीइंग ध्वनिज लोन सेटल्ड। ओके, ध्वनि का लोन था 50,000 का, सेटल किया हम लोगों ने 42,000 में, तो बाकी का जो 8,000 होगा वो फर्म को प्रॉफिट होगा। और हम लोगों का कोई भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है लोन को सेटल करने के लिए, वो हम लोग हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर शो कर दें। ओके, second entry, Pavni's loan of 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of 45,000. ओके, सो यहाँ पे पावनी है जिसका लोन जो है हम लोगों ने सेटल किया है, बट कैसे सेटल किया है, एक ऐसे एसेट को देके जो अनरिकॉर्डेड है। ठीक है, एसेट अगर अनरिकॉर्डेड है तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो पावनीज लोन को डेबिट करेंगे। पावनीज लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अमाउंट क्या था, इसका अमाउंट है 40,000 और यहाँ पे हम लोग जो है अनरिकॉर्डेड एसेट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे आप वापस वही लिख देना, बीइंग पावनीज लोन सेटल्ड। ओके, सो यहाँ पे आपकी दोनों एंट्रीज जो हैं वो खत्म होती है। सो वापस एक बार मैं आपको दोनों एंट्रीज जो हैं वो समझा देती हूँ। ध्वनि का लोन अकाउंट हम लोगों ने कैसे सेटल किया, 42,000 पे करके हम लोगों ने सेटल किया। ठीक है, तो ध्वनिज लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक के थ्रू पे किया विद 42,000 और प्रॉफिट हो हम लोग को 8,000 का, तो कोई भी प्रॉफिट या तो फिर लॉस होता है हम लोग को लोन के अंदर सेटल करने के अंदर, तो वो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर शो करते हैं विच इज़ 8,000। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो खत्म हो गई। पावनी का लोन हम लोगों ने कैसे सेटल अप किया, एक अनरिकॉर्डेड एसेट उसको देके हम लोगों ने पावनी का लोन जो है वो सेटल किया। नीज लोन अकाउंट तो वैसे भी डेबिट ही होने वाला था एंड यहाँ पे हम लोगों ने अनरिकॉर्डेड एसेट को देकर हम लोगों ने उसके लोन को सेटल किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री दोनों कंप्लीट हो गई। अब हम लोग करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। सो अब हम लोग करेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या लिखा हुआ है, लोन टू चारू ऑफ ₹60,000 वॉज सेटल्ड बाय द पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। ओके,
एंट्री में क्या बोला है कि जो चारू है 60,000 को हम लोगों ने उसको लोन दिया था, तो हमारे लिए वो क्या होगा, एसेट होगा। ओके, एंड हम लोगों ने चारू के ब्रदर से लोन लिया था, सो हम लोगों ने चारू के ब्रदर से लोन लिया था वो हमारे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। कौन सी वाली लाइबिलिटी हो गई, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। चाहे वो चारू के ब्रदर से लोन लिया हो या चारू के फादर से लोन लिया हो या चारू के फैमिली से किसी से भी लोन लिया हो, बट अगर हम लोग हमारे पार्टनर से अलावा किसी भी बाहर से हम लोग लोन लेते हैं तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने चारू को लोन दिया था 60,000 का और हम लोगों ने उसके ब्रदर से लोन लिया था, वो नहीं दिखाया हुआ कितना, बट हम लोगों ने उसको सेटल अप करना है उसी अमाउंट के साथ। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने चारू को लोन दिया था 60,000 का और हम लोग को उसको कैसे सेटल अप करना है कि हम लोगों ने उसके जो ब्रदर से लोन लिया था वो हम लोग उसको एज अ पेमेंट लेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक फर्म है, 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी और एक ए का ब्रदर है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्म ने ए को लोन दिया था। ठीक है, फर्म ने ए को लोन दिया था और ए का जो भाई है उसने फर्म को लोन दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोगों को सेटल करना हो तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ मैं है ना तुझसे पैसे नहीं लूँगा, बट मैं जो तेरे पैसे जो भी मैंने तेरे को लोन की तरह दिए थे वो मैं सेटल अप कर लूँगा तेरे भाई को पेमेंट की तरह। मतलब कि ऐसे समझ लेना कि मैंने तेरे भाई को उसकी पेमेंट कर ली है, जो मैंने तेरे भाई से लोन लिया था उसकी पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, सपोज अगर ए ने 50,000 का लोन लिया था फर्म से एंड ए का जो भाई है उसने 50,000 लोन ही दिया था फर्म को। ठीक है, सो यहाँ पे फर्म ने क्या बोला कि मैं ना तुझसे लोन के पैसे नहीं लूँगा, तो वो समझ लेना कि मैंने जो तेरा भाई है उसकी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है यानी कि जो एंट्री है वो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे सिमिलरली जो चारू है उसको फर्म ने लोन दिया है एंड जो चारू के ब्रदर है उसने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे वो लोग चारू के ब्रदर के लोन को कैसे सेटल अप कर रहे हैं कि वो चारू से अब वो लोन का पैसा नहीं मांगेंगे। ठीक है, वो लोग क्या समझेंगे कि हम लोगों ने चारू के भाई को जो लाइबिलिटी उसने हमारे जो चारू के भाई की लाइबिलिटी थी वो हम लोगों ने पे ऑफ कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी, चारू का जो ब्रदर है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है और हम लोगों ने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। सो यहाँ पे हम लोग चारू के ब्रदर का लोन तो नहीं लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे वो जो चारू का ब्रदर है उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, बिकॉज हम लोगों ने जो भी लाइबिलिटीज़ थी जो भी एसेट्स थे वो हम लोगों ने सारे ट्रांसफ़र कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। सो यहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी एसेट्स है तो फिर लाइबिलिटीज़ का नाम लिखना होता है, तो हम लोग उसके बदले किसका नाम लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। सो आप यहाँ पे लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विद 60,000 टू लोन टू चारूज अकाउंट। सो यहाँ पे आपका आएगा 60,000 अमाउंट। Ignore's loan of rupees 80,000 to the firm and she took over the machinery of rupees 60,000 as a part payment. Okay, so यहाँ पे इग्नोर का लोन था 80,000 का और उसने जो मशीनरी है उसको एक पार्ट पेमेंट की तरह वो जो है मशीनरी को लेके गई है और बाकी का जो हम लोगों को पे करना है वो हम लोग को कैश के थ्रू पे करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे इन लोगों ने लिखा कि वो लोग जो इग्नोर है वो फुल सेटलमेंट में लेके गई है तो यहाँ पे हम लोग जो कैश के थ्रू है वो पे नहीं करते, बट यहाँ पे इसने क्या बोला है, पार्ट पेमेंट यानी कि मशीनरी वो लेके जा रही है 60,000 की और बाकी का जो भी अमाउंट हुआ वो कैश के थ्रू हमें पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको लिखना है इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट विच इज 80,000। मशीनरी एसेट है, रियलाइजेशन के अंदर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एसेट के बदले क्या लिखना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, कितना प्राइस था उसका मशीनरी का, 60,000 एंड बाकी का जो भी हमारा पैसा बचा विच इज़ 20,000 वो हम लोग को कैश के थ्रू पे करना है। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 20,000। वापस नरेशन वाई बीइंग इग्नोर्स लोन हैज़ बीन सेटल्ड अप। ओके, सो यहाँ पे आपकी चारों एंट्रीज हो गई हैं। लोन टू चारू वाला कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बता दिया है, अगर आपको उसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड जो भी इग्नोर्स लोन अकाउंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि एसेट्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं रियलाइजेशन के अकाउंट के अंदर। सो यहाँ पे हम लोग मशीनरी अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, या तो फिर एसेट अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज हम लोगों ने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए। ओके, सो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट विद 60,000 एंड जो बैंक है यानी कि कैश जो है हम लोग को पे करना है, सो उसका आंसर आएगा 20,000। सो यहाँ पे हम लोग का जो इग्नोर्स लोन अकाउंट है वो भी ऑलरेडी सेटल हो गया। ओके।